हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम है, टीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, सबके लिए जीके जीएस जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपका कितना स्कोर आता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही वीडियो कैसा लगा इसका भी रिव्यू जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट है या कोई भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो उस पर भी जुड़ जाइए। उसका दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देता हूँ। साथ ही अभी जो प्रैक्टिस सेट चलेगा उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ जाके डाउनलोड करके खुद से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का जो है रेलवे बेस्ड सेट है, या कर सकते हैं जीके जीएस, उसमें दोनों आएगा, आपको कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और बहुत ही अच्छी लेवल का है। तो पेपर में जो आपको एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा बहुत हद तक आपको मिलता जुलता इससे मिलेगा, दिखेगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों, जैसे जो इंटरेस्ट रखते हैं लुसेंट से एसपीडी का जो जीके पोर्शन और साइंस पोर्शन आता है, और लुसेंट दोनों में जो इंटरेस्ट रखते हैं दोनों से, तो हम लोग करते क्या है कि उसका पेज बाय पेज सीरियली एक जगह जो है हम लोग आपको पीडीएफ के रूप में बुक से ही आपको देते हैं। वो आपको याद करना है घर से, ठीक है, पढ़ना है। उसका क्विज हम लोग करवाते हैं पर डे टेलीग्राम चैनल पर। उसमें जो है आपको 150 से 200 क्वेश्चन जो है पर डे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फी हम लोग रखे हैं सिर्फ 49 रुपया, और ये सीरियली जो है आपको एक जगह देखने को मिलेगा। आप और लुसेंट में अगर मान लीजिए आप पकड़ भी होगा, इसमें से है आपको लुसेंट पढ़ना है तो सिर्फ लुसेंट, या एसपीडी ही सिर्फ पढ़ना है तो एसपीडी, उसका दाम दोनों का अलग अलग है। मतलब अगर लुसेंट पढ़ना है तो लुसेंट पढ़ सकते हैं, एसपीडी पढ़ना है तो एसपीडी पढ़ सकते हैं। जीके साइंस एसपीडी में दोनों कवर रहेगा। वो 49 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। तो कैसे क्या प्रोसेस है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ मिल जाएगा पूरा सारा कुछ डिटेल। वहाँ जाके आप मैसेज करके सारा कुछ इससे अवेयर हो सकते हैं। और इसमें जैसे मान के चलिए किसी का पढ़ा हुआ है तो उसको रिफ्रेश हो जाएगा, या आपको नहीं पढ़ा हुआ, इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो ये लेवल का रहता है क्वेश्चन, तो उसमें होगा क्या, आपको जीके जीएस पर जो है मजबूती होते जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, इंटरेस्ट जगेगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का बैच 1 खत्म हो चुका है तो बैच 2 चल रहा है, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जैसे आपको लुसेंट भी चाहिए, एसपीडी भी चाहिए, जीके जीएस, एसपीडी का करंट भी चाहिए, तीनों अगर आपको करना है, तीनों आपको पीडीएफ से बुक से मिलेगा। पीडीएफ बना के आपको दिया जाएगा, उसको टैक्स को याद करना है, खुद से पढ़ना है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्विज करवाया जाएगा, जिसमें आपका रैंक भी रहेगा कि आपको कितना रैंक आया। ये अगर आप तीनों इसमें मैच करते हैं, ये अलग टाइप का बैच है, मतलब ये बैच 2 ही है, सेकंड बैच है। इसका 150 रुपया हम लोगों ने रखा हुआ है। तो कैसे क्या कुछ करना है, अगर इंटरेस्टेड है तो आप टेलीग्राम चैनल पर, इस चैनल पर लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मैसेज कीजिए और मैसेज करके आप जो है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कि आज का क्वेश्चन किस टाइप का है और क्या क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है उसमें क्या किया गया, तो राज्य का जो पंचायत का गठन हुआ उसमें निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जो होता है 7वीं अनुसूची, जो राजसूची है, 7वीं अनुसूची जो है आपको राजसूची है, उसको शामिल करके कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। तो 1993 में जो है 73वां संशोधन किया गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक मान्यता दिया गया था, संविधान का मान्यता दिया गया था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि न्यायिक पुरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुरावलोकन क्या है, यह करना है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकते हैं, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के जो आदर्श वर्णित किया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। उसके बाद अध्याय में संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान की प्रस्तावना होती है। कल्याणकारी राज्य के जो है वो आपको
आदर्श वर्णित है कहाँ, क्या चीज वर्णित है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व में। राजकीय भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व दिया गया, जिसमें नीति निर्देशक जो है 36 से संविधान 36 से 51 के बीच में तक टोटल अनुच्छेद जो है उसमें आपको देखने को ये मिलेगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का रचना करना था, सामूहिक रूप से जो है उसका रचना करना था और कल्याणकारी की जो राज्य जो है उसकी स्थापना करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था दी गई है कि लोकसभा का जो स्पीकर का निर्वाचन होगा वो संविधान के अनुच्छेद 93 के द्वारा जो है आपको लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है वो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 जो है वो बोलता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है वो संसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व जो है आवश्यक है उसको मतलब बताया जाना, और 1/4 सदस्य जो है संसद का वो अगर आरोप पत्र पे जो है हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगा के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 6 महीने तक। 6 महीने तक भारत के किसी भी सदन का सदस्य जो है हुए बिना, कोई भी सदन जैसे लोकसभा का भी नहीं है, राज्यसभा का भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन कब तक रह सकता है? 6 महीना तक। 6 महीना तक जो है आप संसद के किसी भी सदन 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने के अंतराल नहीं होना चाहिए, अंतराल तक आप रह सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना? संसद के 2 सदस्यों के बीच जो है कितना का अंतराल होना चाहिए? तो इसमें जो है 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। इसका भी आंसर जो है 6 महीना होगा। ठीक है दोस्तों, तो संसद के जो है 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल जो है 6 महीना का होना चाहिए। 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार का जो है चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ये भारत का प्रजातंत्र में होता है कि जनता को आप चुन सकते हैं, जैसे इलेक्शन होता है उसमें आप चुन सकते हैं वोट देके। तो प्रजातंत्र का मतलब यही हुआ। आगे क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकता है कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह हुआ उसके लिए, बड़ा आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपयुक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर दर्ज है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे पर है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है दूसरे पर आपको बिहार तथा महाराष्ट्र। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, महाराष्ट्र, इस तरह से है। तो इसमें पूछता है कि इस तरह भी आप ट्रिक पर याद रख सकते हैं कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर, बिहार और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे पे है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिनिधित्व भेजने वाला सबसे प्रथम, अगर प्रथम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सेकंड जो है आपको दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र हो गया। तीसरा जो है आपको बिहार दिया हुआ है।
इस तरह से आपका। और लेकिन इसमें टोटल जो है लोकसभा सदस्य की मैं बात करूं तो नवंबर 2000 में जो हुआ था उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में कितना 85 लोकसभा सीट था, बिहार में 54 था और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा था। लेकिन अभी जो है झारखंड जो बन गया उसके बाद जो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो बिहार में 54 था, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को तो उसमें जो है 40 आपको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बन गया। पश्चिम बंगाल 42 में आ गया, महाराष्ट्र 48 है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग है क्या? मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परमादर्शीय संस्था है, स्वशासित निगम है। तो योजना आयोग जो है क्या? योजना आयोग जो है परमादर्शीय संस्था है। ठीक है दोस्तों, 1950 में जो है योजना आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन अब जो है योजना आयोग तो इसका तो यह एक संवैधानिक और असंवैधानिक निकाय था, मतलब सभी संवैधानिक तथा असंवैधानिक निकाय दोनों है। और इसका जो है अध्यक्ष जो है योजना आयोग का प्रधानमंत्री होते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था निर्धारित है किससे? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस? समाजवादी व्यवस्था से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था पर और गांधीवादी व्यवस्था पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था जो है आधारित है किस पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। अगले क्वेश्चन की जो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसमें प्रत्यक्ष कर है, बिजली कर है, रेलवे है, या उसके बाद आपको चुंगी कर है। तो इसमें जो है आपको जो है चुंगी कर जो है जिसको सीमा शुल्क बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार के आय के सबसे बड़े स्रोत जो है उत्पाद एवं सीमा शुल्क दोनों है, जिसको यहाँ चुंगी कर दिया हुआ है तो उसको सीमा शुल्क भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो भारत की जो है उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी की कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में और समानता की कमी के संबंध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल राष्ट्रपति उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत के विभाजन के बाद जो जूट उद्योग अधिकतर भारत में रह गए थे, जबकि जूट उद्योग जो कच्चे माल पटसन का क्षेत्र, कच्चे माल जो पटसन का क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जो कि बांग्लादेश में भी। कपास उद्योग की अधिकतर मिलें जो भारत में रह गई थी, जो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जितना भी है। तो कच्चे मिल जो है कपास का उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। जिस बाद ये सारा डिटेल है इसका। और ये जो है आपको भारत की उन्नति इसमें जो हम लोग बात करें तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ोतरी के संबंध में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा देश? तो ये दोस्तों इसका जो है जो था आपको ये जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा जूट था रुई उद्योग, जो पाकिस्तान जो चला गया था विभाजन के बाद, तो इसलिए इसके बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या प्राथमिकता देती है? आपको रोजगार बढ़ाने में, आयात बढ़ाने में, उद्योग बढ़ाने में, प्रेस की स्वतंत्रता में। तो रोजगार बढ़ाने में 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना जो है रोजगार, शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य को दिया गया था। ठीक है, और ये जो है इसमें जो योजना, यह योजना जो इसको अब सफल योजना बोल सकते हैं। 4.6 वार्षिक इसमें वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये जो है आपको 6.7 वार्षिक हो गया था, तो इसको सफल बोल सकते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लोहा एवं इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, शक्कर उद्योग में। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है कपड़ा उद्योग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें उद्योग है, जंगल है, कृषि है, विदेश व्यापार है। तो कृषि है और भारत के जो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है कृषि है। कृषि का लगभग जो सकल घरेलू उत्पादन कृषि योगदान 25% और देश के लगभग जो 65-70% जो है वो कृषि पर डिपेंड है। तो इसका जो है मुख्य स्रोत जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का? चावल का, तिलहन का, चाय का, दाल का। इसका सबसे उत्पादक एवं उपभोक्ता हो जाएगा आपको जो है ये आपको सबसे ज्यादा इसमें क्या है, सबसे ज्यादा आपको
उत्पादक उपभोक्ता चाय का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा हुआ था? तो ये जो है आपको बंगाल में लगा था, नांगल में लगा था, आरबीएल में लगा था, सिमरी में लगा था, ट्रामी में लगा था। तो सिमरी में जो है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था। ठीक है, जो सिमरी जो है जो झारखंड में है, झारखंड में सिमरी है, और 1951 में ये जो है उर्वरक संयंत्र लगा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत की ग्रामीण संख्या की आबादी को कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ठीक है दोस्तों, ये आपको 94% जो है प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्ति ग्रामीण संख्या की आबादी की कितने पर? तो इसमें 94% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपव्यय होता है किसमें? जस्ता में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों जस्ता में। ठीक है, शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। शुष्क सेल में जो है जस्ते के बर्तन में आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। और इसमें जो है कार्बन का क्षार जो एनोड के रूप में काम करता है और जस्ते की बर्तन जो है कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायनामो बदलता है, डायनामो कैसे बदलता है? ये जो है आपको विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, उसके बाद आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को, तो डायनामो जो है काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाश नीला लगता है क्यों? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। नीला रंग नेत्र की अधिक सुगराई है। वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 10⁻⁻6 हो गया, तो 10⁻⁻6 इसमें आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। क्यों होता है? 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10⁻6 हो गया, और गुना 1000 मिलीमीटर हो गया। तो 1 माइक्रोन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा और वीडियो आपको लोगों को पसंद आएगा। तो ये सारा कुछ था आज का। तो आज का क्वेश्चन है कि इसका सही आपको कितना स्कोर आया, और आपको जो है इसका ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अति चालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। चारों ऑप्शन में कौन सा होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं और PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।